नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर घर लाभार्थी बना है। हर गांव और हर परिवार तक सुशासन की पहुंच सुनिश्चित हुई है। महंगाई राहत कैंप के जरिए प्रदेशवासियों को आर्थिक संबल मिला है। प्रदेश में लागू योजनाओं सहित स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी जैसे कानूनों की देश दुनिया में चर्चा होना कुशल वित्तीय प्रबंधन और जनता के सरकार के प्रति विश्वास को दर्शाता है। गहलोत मंगलवार को राजसमंद के नाथद्वारा में मिशन 2030 के तहत मार्बल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों, कर्मचारियों और पिछवाई पेंटिंग के कारीगरों से संवाद और विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बुधवार को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां भाजपा के आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत करेंगे। बिरला ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे नड्डा 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे लेकर मंगलवार शाम को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा संकल्प पत्र समिति द्वारा जनता से सुझाव लेने के लिए आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा नाम से एक आउटरीच कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को बिरला ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे करेंगे। वे 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो पूरे प्रदेश में घूमेंगे। जन सहभागिता के तहत चलाए जा रहे इन रथों के साथ जिला संयोजक और संकल्प पत्र समिति के सह संयोजक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद तेलंगाना पहुंचे। यहां निजामाबाद में उन्होंने कहा कि तेलंगाना को एक गुजराती बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी दिलाई थी। अब दूसरा गुजराती बेटा विकास के लिए आया है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने यहां की बीआरएस सरकार को विकास के लिए भारी पैसा भेजा, लेकिन उन्होंने उसे लूट लिया। अब तेलंगाना में बीआरएस की सरकार जाना तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों को कांग्रेस से भी सावधान रहने की जरूरत है। पूरा देश उसे नकार चुका है। राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। यानी राजस्थान के चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मिलेगा निशुल्क स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। इस स्मार्टफोन से सरकार की योजनाओं की जानकारी पा सकती हैं, योजनाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकती हैं, इनका लाभ ले सकती हैं, साथ ही देश दुनिया से जुड़ सकती हैं। आपकी और आपके परिवार की खुशहाली व तरक्की की दिशा में ये हमारा एक प्रयास है। महिला सम्मान, जय राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। याचिका में साइट पर एक दीवार के निर्माण के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। ये याचिका हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने अध्यक्ष अशोक पांडे के माध्यम से दायर की थी। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ भाड़ से निपटने के लिए रेलवे ने नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा तथा वाराणसी के बीच समर स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा तथा वाराणसी के बीच 60 स्पेशल रेलगाड़ियां रेलवे द्वारा चलाई जा रही है। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा आरक्षित स्पेशल रेलगाड़ी 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार व शनिवार को नई दिल्ली से रात्रि 11:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11:25 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। वापसी की दिशा में श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल रेलगाड़ी 17 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार और रविवार को वैष्णो देवी से शाम 6:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 6:25 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। राजस्थान सहित उत्तर भारत में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर, भरतपुर, अलवर सहित कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग कार्यालय और घरों से बाहर आ गए। भूकंप के झटके लगने के बाद जयपुर की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर घर से बाहर निकल आई। वहां मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई, जिसका केंद्र नेपाल के दीपायल से 38 किलोमीटर दूर जमीन से 5 किलोमीटर गहराई में था।
राजस्थान सरकार प्रदेश के महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य सरकार 212 महाविद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फर्नीचर खरीदने के लिए 10 करोड़ 31 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 8 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से फर्नीचर खरीदे जाएंगे। साथ ही प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय एवं कार्मिकों के फर्नीचर हेतु प्रति महाविद्यालय 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। यानी राजस्थान के चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मिलेगा निशुल्क स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। इस स्मार्टफोन से सरकार की योजनाओं की जानकारी पा सकती हैं, योजनाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकती हैं, इनका लाभ ले सकती हैं, साथ ही देश दुनिया से जुड़ सकती हैं। आपकी और आपके परिवार की खुशहाली व तरक्की की दिशा में ये हमारा एक प्रयास है। महिला सम्मान, जय राजस्थान। भारत ने 19वें एशियन गेम्स के 10वें दिन 15वां गोल्ड जीत लिया। अनु रानी ने विमेंस जैवलिन थ्रो में अपने सीजन बेस्ट स्कोर 62.92 मीटर के साथ देश को दिन का दूसरा गोल्ड दिलाया। इससे पहले मिडिल डिस्टेंस धावक पारुल चौधरी ने विमेंस 5000 मीटर रेस में पहला स्थान हासिल किया। अनु से पहले तेजस्विनी शंकर ने डेकाथलॉन और मोहम्मद अफसल ने 800 मीटर दौड़ में सिल्वर जीते, जबकि प्रवीण ने ट्रिपल जंप में ब्रॉन्ज दिलाया। मंगलवार को भारत ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित 8 मेडल जीत लिए हैं। इन मेडल के बाद ओवरऑल मेडल टैली में भारत के 15 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज समेत कुल 68 मेडल हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों से राजस्थान पर्यटन सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। राज्य में हुए ऐतिहासिक कार्यों की पूरे देश में चर्चा हो रही है और अन्य राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय के साथ ही हैप्पीनेस इंडेक्स में वृद्धि हो और प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बने। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मिशन 2030 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का सिरमौर राज्य बनाना हमारा संकल्प है। प्रदेश के लोगों में विकास के लिए जज्बा नजर आ रहा है। उदयपुर वाटी कस्बे में 3 दिन पहले सरकारी कॉलेज भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा के समर्थकों के बीच हुई हाथापाई के मामले में विधायक गुड़ा सहित 15 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ 29 सितंबर को मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थकों ने मारपीट करने और ज्योति सूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी थी। पुलिस ने राज्य सरकार को मामला स्वीकृति के लिए भेजा था। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद सोमवार को मामला दर्ज कर जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है। राजस्थान के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में मॉडल उप पंजीयक कार्यालयों के नाम पर उप पंजीयक कार्यालयों के निजीकरण के विरोध में सोमवार को पेन डाउन हड़ताल रहा। इसके चलते रजिस्ट्री आदि के काम अटके। राजस्थान राज्य पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में कामकाज ठप रहा। प्रदेश अध्यक्ष भिखाराम चौधरी आदि ने बताया कि 29 सितंबर से पेन डाउन हड़ताल जारी है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। यानी राजस्थान के चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मिलेगा निशुल्क स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। इस स्मार्टफोन से सरकार की योजनाओं की जानकारी पा सकती हैं, योजनाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकती हैं, इनका लाभ ले सकती हैं, साथ ही देश दुनिया से जुड़ सकती हैं। आपकी और आपके परिवार की खुशहाली व तरक्की की दिशा में ये हमारा एक प्रयास है। महिला सम्मान, जय राजस्थान। प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव की नजदीकी धीरे धीरे आने और नेताओं में आचार संहिता को लेकर अपने अपने क्षेत्र में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। अक्टूबर महीने में आचार संहिता लगने की पूरी संभावना के चलते विधायक रामलाल मीणा ने नगर परिषद क्षेत्र में 43 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। प्रतापगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने विधायक रामलाल मीणा के स्वागत एवं सम्मान नगर परिषद प्रतापगढ़ क्षेत्र में वाहन रैली निकाली। वाहन रैली में शामिल विधायक रामलाल मीणा का मार्ग में जगह जगह नागरिकों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया।
बस यात्रियों की सुविधाओं के लिए डीडवाना कुचामन जिले के लाडनू एवं मकराना में आधुनिक रोडवेज बस स्टैंड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके निर्माण कार्य के लिए 3,94,00,000 रुपए की सैद्धांतिक तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। गहलोत की स्वीकृति से लाडनू में 2 करोड़ रुपए एवं मकराना में 1,94,00,000 रुपए की लागत से निर्माण कार्य होंगे। इस वित्तीय वर्ष में 1-1 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इनसे यात्रियों को स्टैंड पर ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शारदीय नवरात्र इस साल 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं। वहीं समापन 24 अक्टूबर को विजयादशमी पर होगा। इस बार मां दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन गज पर है, जो अच्छी बारिश, खुशहाली और समृद्धि का संकेत है। सुवर्षा किसानों के साथ साथ देश में समृद्धि लाने में अहम योगदान करेंगी। परम शक्ति मां दुर्गा की आराधना के लिए वर्ष में आने वाले 4 नवरात्रों को सर्वोत्तम समय माना जाता है। इसमें भी शारदीय नवरात्र का सबसे ज्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने भी शारदीय नवरात्र में देवी को प्रसन्न कर विजयादशमी के दिन रावण का संहार किया था। किसी समय मरुस्थल में यातायात का एकमात्र साधन रहा रेगिस्तान के जहाज ऊंट का अस्तित्व कम होने लगा है। मशीनी युग में वाहनों की बढ़ती संख्या, सुदूर मरुस्थल की गांव ढाणी और खेत खलिहान तक सड़कें और वाहनों की सुगम पहुंच के कारण ऊंट लगातार उपेक्षा का शिकार होने लगा। इससे उसके अस्तित्व पर संकट बढ़ गया है। पुराने समय में ऊंट पशुपालन का अहम हिस्सा था। पशुपालक 200 से 250 ऊंटों के टोले रखते थे। उन्हें चुराने के लिए दूर दराज तक ले जाते थे। टोले में ऊंट, ऊँटनियां और उनके छोटे छोटे बच्चे करव लिए गुजरते समय मुख्य आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। नागौर में ऊंटों के टोले लगभग गायब से हो गए हैं। क्षेत्र में केवल कुचेरा, लुणसरा, गाजू और बुटाटी में 1-1 टोले रह गए हैं, जिनमें 20 से 30 ऊंट हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।